अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज के एपिसोड में आप सीखेंगे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड हाउ दीज आर अब्सॉर्ब एंड मेटाबॉलाइज्ड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक बायोमॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जो है वो 2:1 है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है CnH2ON है। कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली फंक्शन हमारी बॉडी में ये है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी कि जब हम बर्गर खा रहे होते हैं जिसमें मोस्टली हम ये कंसिडर करके खा रहे होते हैं कि इसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा है क्योंकि उसमें एग्स वगैरह हैं और मायोनेज़ है। तो हम अगर 5-6 बर्गर भी एक टाइम खा लें तो हमें स्टैटिक फील नहीं होती क्योंकि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन नहीं है। लेकिन जब हम रोटी खा रहे होते हैं तो हम 2 रोटियाँ खा लें तो हम अपने आप को स्टैटिक फील करते हैं जिसकी मीन हमारा जी भर जाता है। तो मीन इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ग्लूकोज जिस तरह बाज़-औक़ात जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ है तो मरीज़ को हम ग्लूकोज डायरेक्टली दे रहे होते हैं क्योंकि हर चीज़ हर सारी फूड ने तो ग्लूकोज में एट द एंड कन्वर्ट होना होता है। तो हम उसको डायरेक्टली क्योंकि वो खा पी नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो ग्लूकोज उसको डायरेक्टली दी जा रही होती है। अब कार्बोहाइड्रेट 2 किस्म के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, एक कॉम्प्लेक्स है। सिंपल वो है जिसकी मीन एक मोनोसैकेराइड की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें ये होता है कि जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च जो है जिसमें कहा यह जाता है उसमें 500 से लेके 2 मिलियन ग्लूकोज यूनिट्स मिलके एक स्टार्च को कंप्लीट करते हैं। सेम इसी तरीके से ग्लाइकोजन जो है ये इसके 6 से 12 यूनिट्स तो लीनियर होते हैं। उसके अलावा इसमें 2000 से लेके 6000 यूनिट्स जो हैं ग्लूकोज के उसकी ब्रांच चेन में जुड़े होते हैं। तो सोर्सेज ऑफ स्टार्च की बात करते हैं जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स है। ओनली एक कार्बोहाइड्रेट है जो डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है उसे कहते हैं लैक्टोज। उसके अलावा फ्रूट्स जूसेस में है, ग्रेन्स में है, लेग्यूम्स में है, स्टार्च में है और मोस्टली जो है स्टार्च जो कॉर्न है उससे हम स्टार्च जो है वो कमर्शियली जो अवेलेबल होती है वो कॉर्न से निकालते हैं, मकई से। मकई से जो उसमें स्टार्च की परसेंटेज जो है क्लोज टू 84% होती है। लेकिन पोटैटो और स्वीट पोटैटो भी रिसोर्स हैं। स्वीट पोटैटो में क्लोज टू 71 के राउंड अबाउट होती है और पोटैटो में 60 से लेके 70% के राउंड अबाउट। लेकिन जो सबसे जो अबंडेंट सोर्स है स्टार्च का वो कॉर्न है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं और कम्प्लेक्स। सिंपल में मजीद 3 पार्ट्स हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और लिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, जबकि डाइसैकेराइड जो है वो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। इस तरह माल्टोज है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सेम पॉलीसैकेराइड जो है जिसको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, उसमें स्टार्च है, फाइबर है, ग्लाइकोजन है। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनको मजीद हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अगर मोनोसैकेराइड के एंड पे अल्डिहाइड ग्रुप है तो हम उसे अल्डोज कहेंगे। अगर उसके एंड पे मोनोसैकेराइड के एंड पे कीटो ग्रुप है तो हम उसे कीटोज कहेंगे। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर वन है। यानी कि जितने भी आपने स्टार्च का या जो भी आपने कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ किए हैं या डाइसैकेराइड यूज़ किए हैं, डाइजेशन के दौरान सारों ने एट द एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है ताकि एट द एंड, क्योंकि बॉडी का एंड प्रोडक्ट ही ग्लूकोज है जिसने ब्लड स्ट्रीम में आके एनर्जी सेल्स को प्रोवाइड करनी होती है। तो जो भी खाएंगे सारों ने कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होना था, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन बेसिकली जो फैट सॉल्युबल विटामिन मिनरल्स हैं उनकी अब्जॉर्प्शन जो है उनको भी बेहतर बनाती है। अब डाइजेशन जो है इसका जो डाइजेशन बेसिकली जब हम माउथ में नवाला डालते हैं तो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। 5% डाइजेशन जो है वो अल्फा मैलेज, जब हम सलाइवा से अल्फा मैलेज जनरेट होता है 5% डाइजेशन वहीं पे हो जाती है। नेक्स्ट जब
डाइजेशन मीन 5% यहाँ हो जाती है। जब फूड जो है वो स्टोमिक में चली जाती है, वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती, वहाँ पे जस्ट मिक्सिंग होती है। उसके बाद जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, उसके ऊपर पेंक्रियास जो है वहाँ पे अल्फा मैलेज जनरेट करता है, जिसमें 95% स्टार्च की डाइजेशन हो जाती है। तो इसलिए जो एंजाइम्स अल्फा मैलेज की सिक्रीशन है वो ज़्यादा होती है 5 से 10 फोल्ड एज कंपेयर टू माउथ। नेक्स्ट है डिफरेंट ऑर्गन जो हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम, उनका क्या फंक्शन है। फर्स्ट वन है माउथ। माउथ में अल्फा मैलेज जनरेट होता है, जो इस कहा जाता है कि 5% डाइजेशन जो है वो सलाइवा में मौजूद अल्फा मैलेज कर लेता है स्टार्च की। सेकंड है स्टोमिक। स्टोमिक में पेप्सिन जनरेट होता है। पेप्सिन की पीएच जो है वो 1.5 से 2 के राउंड अबाउट होती है। जब डाइट जो है विद अल्फा मैलेज स्टोमिक में पहुंचती है, तो स्टोमिक में मौजूद एसिडिक बिहेवियर जो है, या एसिडिक जो इन्वायरमेंट है, वो अल्फा मैलेज को इनएक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट है पेंक्रियास। पेंक्रियास में अल्फा मैलेज इतना एक जनरेट होता है कि 95% स्टार्च की डाइजेशन कर लेता है। उसके अलावा ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं। केमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जबकि लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट है लीवर। लीवर में बाइल साल्ट जो है वो सिक्रेट होता है, जिसका काम है फैट को डाइजेस्ट करवाना। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत से एंजाइम्स जनरेट होते हैं। डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, जिसमें म्यूटेज है, अमाइलेज है, सुक्रेज है, अमाइनोपेप्टाइडेज है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। यानी कि सारे ही जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका काम ये है कि उसमें डाइजेशन जो है वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और वहाँ पे उसमें सॉरी वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती। जस्ट वहाँ पे वाटर जो है वो ऑब्जॉर्ब उसका काम करना होता है, और सेकेंडली उसका काम होता है जितने भी मिनरल हैं उनको ऑब्जॉर्ब करना अपने वॉल्स के अंदर। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली इसके तीन पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। जो पहला है जियोडिनम। इसकी जो लंबाई है वो 0.25 मीटर होती है, और 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका काम जो है प्रोटीन और फैट को ऑब्जर्व करवाना। और दूसरा जो है जियोजिना, इसकी लंबाई 2.3 मीटर होती है, और इसका काम है सिंपल फैट को ऑब्जर्व करवाना। जो लास्ट पार्ट है उसे कहते हैं इलम इलियम। इसका जो फंक्शन, इसका जो लंबाई है इलियम की वो 4.6 मीटर है, और इसमें जितने भी पहले वालों में ऑब्जर्व नहीं हुए न्यूट्रिएंट्स वो ऑब्जर्व करवाना, उसके अलावा विटामिन्स जो हैं वो ऑब्जर्व करवाना। अब बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च जो है फिजिकली जो ब्रेकडाउन उसकी होती है वो जास टीथर से होती है, जबकि केमिकली जो है एंजाइम्स और एसिड से होती है। अब स्टार्च जो बेसिकली 10 to 20% इसमें अमाइलोज है, जबकि इसमें 80 से 90% जो है माइलोपेक्टिन होती है। अमाइलोज में जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि इसमें लिंकेज भी अल्फा 1,4 है, जबकि जो मैन्युफैक्चर है उसमें ब्रांचेस भी मौजूद होती हैं, जिनके एक दूसरे से लिंक जो है वो ब्रांच का मेन के साथ जो लिंक है वो 1,6 लिंकेज होता है। अब जब फूड में मौजूद जो है पहले वाला अल्फा माइलेज जो कि सलाइवा से आता है वो 1,4 लिंकेज वो इजीली ब्रेक डाउन करवा लेता है, लेकिन वही फूड स्टोमिक में आपको पता है पेप्सिन होता है, वो सिंपल प्रोटीन पे ही एक्ट करता है, स्टार्च को वो कुछ नहीं कहता। लेकिन पेंक्रियाज में जब अमाइलेज आता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन वाले पार्ट में बहुत से एंजाइम्स जो हैं वो एक ही दम स्टार्च पे अटैक करते हैं। इसमें सुक्रेज है, जब सुक्रेज जो है ये दोनों लिंकेज तोड़वा लेता है, अल्फा 1,4 भी अल्फा 1,6 भी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, तो इसको इंटेरोसाइट्स भी कहते हैं, और ऑब्जर्वेटिव सेल भी कहा जाता है ल्यूमन वाले हिस्से को। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि स्टोमिक में कोई एंजाइम रिलीज नहीं होता स्पेशली स्टार्च को डाइजेशन करने के लिए, बल्कि प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए पेप्टाइन रिलीज होता है। उसके बाद
स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जियोडिनम, इस पार्ट्स में आगे स्टार्च आया, जो स्टार्च इससे पेंक्रियाज ने अमाइलेज को रिलीज किया, इस स्टार्च को उसने माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जब आएगा इसके पार्ट में जियोडिनम में, इसमें ये होगा, इसके जो ये विलाई हैं, विलाई के ऊपर मैक्रो विलाई भी छोटे छोटे हैं, इनकी शक्ल बुरश से मिलती जुलती है, इसलिए इसको नाम भी इसी मुनासबत से दिया गया है। तो इसमें ये होता है कि सारे जो डाइसक्राइड्स हैं वो अपने बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। तो इसमें ये देखें माइक्रोविलाई जो हैं, जब भी यहाँ पे माल्टोज है या सुक्रोज लैक्टोज यहाँ पे इन बुरश नुमा इन दंदों से या इन ये जो हैं स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, विलाई हैं, इनसे टकराते हैं तो यहाँ से एंजाइम रिलीज होते हैं। ये एंजाइम जो हैं इनकी डाइजेशन का सबब बनते हैं। इस तरह आप देखें माल्टोज में ग्लूकोज है, फिर लैक्टोज है और फिर फ्रक्टोज है। अब लास्ट पार्ट जो है इलियम है, ये सारे जो है इस तरफ मूव कराएंगे। अब इन सारों ने लीवर तक पहुंचना है, उसके लिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हम उसमें लाजमी सी बात है साल्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सारों ने कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर यूज़ करना है सेल के अंदर जाने के लिए। तो फ्रक्टोज जो है ये GLUT5 ट्रांसपोर्टर यूज़ करेगा, अंदर आएगा और ये फिर यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पे सारे ये आ जाएगा। उसके बाद लैक्टोज और ग्लूकोज जो है ये भी, इसको भी कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के बगैर ये अंदर नहीं आएगा। सोडियम की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है आउटसाइड, जबकि इनसाइड लेस होती है, तो ज़्यादा कंसेंट सोडियम जो है इनको लेके जाने का सबब बनता है। सोडियम जो है यहाँ से ग्लूकोज और लैक्टोज को साथ लेगा, जब ये और ट्रांसपोर्टर यूज़ करेगा SGLT, तो जब यहाँ अंदर आएगा तो ये दोनों को साथ लेके आएगा और फिर ये तीनों यहाँ पे फ्रुक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर ये सारे GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू यहाँ से हेप्टिक पोर्टल वेन, इसमें सारे ये शामिल होते हैं, उसे हेप्टिक ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज तीनों होते हैं, उसके कहते हैं हेप्टिक पोर्टल वेन। सारे लीवर में आ जाते हैं, फिर लीवर इनको डिफरेंट वे से यूज़ करता है, या तो इनको एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ करता है या तो एनर्जी स्टोरेज के तौर पे यूज़ करता है। That's all.